तुम तैयार हो ना? जी। कोर्ट का वक्त हो रहा है और वो लोग भी पहुंच गए होंगे। चल। अधीरा बाजी, आपको इस बात का यकीन है ना कि आज वासे रिहा हो जाएंगे? तो मुझे उम्मीद तो यही, अगर ऐसा सब कुछ हुआ जैसा शुजात साहब ने कहा। और उस लड़की का क्या होगा? क्योंकि अभी तक तो उसने सिर्फ अपना शौहर खोया था, लेकिन आज तो उसकी शनाख्त से उसके शौहर का नाम भी मिट जाएगा। दुरिया, मैं मानती हूँ हमारा तरीका सही नहीं है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई चारा भी नहीं। देखो, एक दफा वासे रिहा हो जाएगा ना, तो मैं खुद जाऊंगी उसके पास, खुद माफी मांगूंगी उससे हर चीज की। बल्कि मैंने ये भी फैसला किया है कि जैसे ही वासे रिहा होगा, मैं उसको अलग से कसास भी दूंगी। इंशाल्लाह। ओए बैठ जा। ओए खबर आएगी तो बैठे हुए भी सुन सकता है। करार नहीं आ रहा मुझे। करार? और जेल में भी किसी को करार आया है? वैसे किसे मारा है तूने? किसी राह चलते बेगुनाह को। वो फिर तो तू ऐसे ही चलता रहा। और जब तक तारीख नहीं आ जाती तेरी फांसी की, तब तक। वो वैसे उम्र क्या थी उसकी? ये कोई 32-33 साल। थक तेरी यार। और किसी मां की 30-32 साल की मेहनत को वो तेरा जरा सी देर का गुस्सा खा गया। बच्चे थे उसके? बीवी? वो चल, ये तो अच्छा हुआ वो कि सिर्फ मां बाप को ही रुलाया तूने। और बीवी बच्चे होते ना, वो ईमान से रुल जाते। ओए माँ बाप रोज रो रो के मरने का इंतजार करते और बीवी बच्चे रोज मर मर के जीते रहते। खुदा खैर करे, सब ठीक तो है। कदर भाभी अभी तक सो के नहीं उठी। फिर ऐसा क्या हुआ? कहीं तबीयत वगैरह तो खराब नहीं? भाभी, भाभी दरवाजा खोले। भाभी। जी 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 जी, आ रही हूँ। क्या हुआ कदर भाभी, सब ठीक तो है? आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ, पता नहीं बहुत गहरी नींद में सो गई थी। क्यों, क्या बात है? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? आपकी फिक्र हो रही थी। 11 बज रहे हैं और आप कमरे से बाहर नहीं आई, तो मैं परेशान हो गई। क्या 11 बज गए? मुझे तो अंदाजा ही नहीं हुआ वक्त का। अम्मी नाश्ते का इंतजार कर रही होंगी ना। तुम एक काम करो सितारा, तुम जल्दी से सफाई खत्म करो, मैं अम्मी के लिए नाश्ता बना कर आती हूँ। पर वो तो घर पर नहीं है, सज्जाद भाई और अमन भाभी सब बाहर गई है। क्या? तुमने पूछा नहीं कहाँ जा रही है?
लो जी, मुझे क्या पड़ी थी। अच्छा, मुझे आप लोग ये बताएंगे जो फैसला कर रहे हैं आप सोच समझ के अपनी मर्जी से कर रहे हैं? मेरा मतलब है कि किसी दबाव या खौफ की वजह से तो ये सेटलमेंट नहीं कर रहे हैं ना? जी जज साहब, ये फैसला हम सबकी आपसी रजामंदी से किया गया है और हम लोगों ने मिलके ही ये फैसला किया है कि वासे अहमद को हम कसास की रकम के एवज अपने भाई का खून माफ कर रहे हैं। ठीक है। और आप? मैं भी जज साहब, मेरा बेटा ठीक कह रहा है। ठीक, तो फिर ये कुछ सिग्नेचर आपको करने होंगे हैं? ये लीजिए जरा सिग्नेचर ले लीजिए। जी सब कहाँ से करनी है? अम्मा मारने की नहीं हो रही। लो, पता है क्या, उम्र के साथ साथ ना तेरा निशाना और नजरें दोनों कमजोर हो गई हैं। ये ले, फिर से मार। क्यों तंग करता है तू मुझे? क्यों ना तंग करूंगा? मेरी जिंदगी में और है कौन? ना गर्लफ्रेंड, ना बीवी, ना बच्चे, एक सिर्फ तू ही तो है। ले, फिर से मार। माँ ना तंग किया कर माँ को। अच्छा वो पैसे तो दे। अम्मा वो जज साहब वेट कर रहे हैं। अम्मी यहाँ साइन करना है। अम्मी यहाँ। आप लोगों ने मेरे भाई की जिंदगी बख्श के जो हम पे एहसान किया, हम चाहकर भी उसका बदला नहीं अदा कर सकते। अदीला बाजी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं जानती हूँ जितना नुकसान आप लोगों का हुआ है
उसे पूरा करना तो हमारे लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन आपने अपने बेटे का खून माफ करके हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है। अब अगर आपको कभी भी किसी भी किस्म की मदद की जरूरत हो तो बिला झिझक आप हमसे राब्ता कर सकती हैं और हम आपको मायूस नहीं करेंगे। जी आप लोगों का बड़ापन है, वरना हम जैसे गरीबों को कौन मुंह लगाता है। अच्छा जी, हमें इजाजत दीजिए। अब हम इंशाल्लाह अगली तारीख को आ जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया। चलें अम्मी? हाँ लेकिन सजाद वो आप चलें, अभी चलते हैं यहाँ से। आइए आइए मैं ये। अच्छा जी, अल्लाह हाफ़िज़। सजाद सजाद वो तुमने चेक तो लिया ही नहीं। अरे अभी उनका भाई रिहा तो होने दो यार। माफीनामा लिख के दिया है, जज रिहा करेगा फिर। लेकिन उसके भाई को हमने तो माफ कर दिया। सब्र कर लो थोड़ा सा, जैसे ही उनका भाई रिहा होगा हमें चेक मिल जाएगा। ये क्या बात है? माफीनामे पे हमने आज साइन किया है तो चेक भी हमें आज ही मिलना चाहिए था ना। अरे बस कर दो, तुम्हारा नदीदापन हमें जलील करवाएगा यहाँ पे। जब कह दिया कि चेक मिल जाएगा तो चेक मिल जाएगा ना यार। यहाँ तमाशा मत लगाओ, घर चलो। करो चलो बस। बस एक हफ्ता और, फिर बहुत जल्द तुम हमारे साथ हो। मतलब तुम लोगों ने माफ कर दिया मुझे? हाँ अल्लाह तेरा शुक्र है। मुझे यकीन नहीं आ रहा। हम घर कब चलेंगे? मेरी शुजात साहब से तफसीलन बात हुई है। वो कह रहे थे कि कोर्ट की जानिब से अखबार में इश्तिहार छपेगा केस के रीओपन होने का, ताकि अदालत के फैसले के बाद कोई भी मकतूल का वर्सा होने का दावा ना करे। राजी, अगर उसकी बीवी ने इश्तिहार पढ़ लिया? पहले हम भी यही सोचकर परेशान हुए थे, लेकिन शुजात अंकल ने इस बात का भी हल निकाल लिया। वो किसी ऐसे अखबार में इश्तिहार देंगे जो कि कोई बिल्कुल ही लोकल अखबार होगा जिसको कोई खरीदता भी ना हो। और आप परेशान मत हो, उन्होंने कोर्ट में सेटिंग बना ली है। वसूक अच्छा नहीं है अतीला माजी। हम किसी को भी खरीद तो सकते हैं, मगर हर इंसान अपनी मर्जी का मालिक होता है और ये बिकना भी एक ड्रामा होता है। ऐसे लेकर हजम करके सौदे से मुकर जाना इनके बाएं हाथ का खेल है। वासे, तुम दिल छोटा मत करो। जब अल्लाह ने यहाँ तक का रास्ता दिखा दिया है तो मंजिल पे भी पहुंचा देगा। और देखना बहुत जल्द तुम अपनी बीवी, अपनी बेटी और अपनी बहन के साथ घर वापस आ जाओगे इंशाल्लाह। अच्छा, तुम दोनों बातें करो, मैं बाहर इंतजार करूं। खुदा हाफिज़। अम्मी आप मुझे बगैर बताए कहाँ चली गई थी? मैं परेशान हो रही थी आपके लिए। और सजाद भाई, आपको भी इतनी कॉल्स थी, आपने फोन भी नहीं उठाया मेरा। मेरी बात सुनो, हमारे लिए ना ज्यादा फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। और तुम कौन से इस घर की बड़ी हो कि तुमसे इजाजत लेके हम घर से बाहर निकलेंगे? भाभी, मेरा वो मतलब नहीं था। अच्छा बस बस, तुम्हारा जो भी मतलब था मुझे कोई परवाह नहीं। तुम ना ज्यादा अच्छी ना बना करो। खैर, मुझे बहुत भूख लग रही है, जाओ जाके खाना लगाओ। तुम बाज नहीं आओगी अपनी हरकतों से? क्या हो गया है आपको? जूते समेत हमारे सर पे नाच रही है वो, और फिर भी आप मुझसे खफा हो रही हैं। ऐसा क्या कह दिया उसने जो तुम्हें इतनी आग लग गई है? देखा था ना तुमने अभी किस तरह से परेशान हो रही थी हमारे बिना बताए जाने पर। कोई परेशान नहीं हो रही थी। अरे भाई, वो हमेशा हमारी टो में लगी रहती है, आपको तो पता नहीं क्या कुछ सोचता रहता है। मैं जा रही हूँ चेंज करने। देख रहे हो अपनी बीवी की हरकतें? आज इसका कदर के साथ ये रवैया, कल को पता नहीं क्या करेगी ये। आप फिक्र मत कीजिए, मैं समझाऊंगा इसे। बेहतर भी यही होगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
मैंने तुम्हारी जिद मान तो ली है, लेकिन मैं तुम्हारी बीवी को अपने हम्माद की बेवा के साथ कोई ज्यादती करने नहीं दूंगी। अच्छी तरह से समझा देना इसे। अच्छा ठीक है, समझा दूंगा, परेशान नहीं, समझाता हूँ। अगर तुमने मेरा साथ न दिया होता शायद मैं इस मुश्किल से कभी आजाद नहीं हो पाता। मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज पूरा किया है। हमारे लिए रास्ते तो अल्लाह ने खोले हैं। मुझे और अतीला बाजी को इतनी हिम्मत दी कि हम इस मुश्किल वक्त से लड़ सके। वाकई वो बहुत गफूर हो रही हैं। उसने मुझ जैसे गुनहगार इंसान को कफारा अदा करने के लिए दोबारा जिंदगी दे दी। अल्लाह सिर्फ ये चाहता है कि इंसान खुले दिल से उससे तौबा कर ले और फिर वो अपने बंदों को माफ कर देता। पता नहीं क्यों मुझे बार बार उसकी बीवी का ख्याल आ रहा है। उसके साथ मैंने एक ज्यादती उसके शौहर को मार कर की और दूसरी यहां से खुद जिंदा निकलकर। मैं जाऊंगा उसके पास। मुझे माफ तो नहीं करेगी, लेकिन मैं माफी जरूर मांगूंगा उससे। हो सकता है उससे माफी मांगते रहने में मेरा सुकून पोशीदा हो। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये हम पर कर्ज भी है और फर्ज भी, क्योंकि असल नुकसान तो उसी का हुआ है। उसने तो अपना सब कुछ खो दिया है। उस लड़की की तो जिंदगी तबाह हो चुकी है। लेकिन वासिल, हमसे जो कुछ हो सका हम उसके लिए जरूर करेंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम अपनी दुर्फिशा के लिए बहुत कुछ करेंगे, अपनी जिम्मेदारी समझकर। और फिर अगर अल्लाह ने चाहा तो शायद उसका दिल भी हमारे लिए नर्म हो जाए। लग रही सही हो। हम्माद की माँ होने के नाते मैं तुम्हारी भी माँ हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं जानती हूँ अम्मी, और सच पूछिए तो आप यही सारी बातें हैं जिसने मुझे इतना बड़ा गम सहने की हिम्मत दे दी है। अरे ये तो अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी गुजार चुकी हैं। ये मसला हमारी जिंदगी और हमारे आने वाले कल का है। क्या होगा? क्या होगा? उसको फांसी हो जाएगी, वो मर जाएगा, हमारे भाई वापस आ जाएंगे? नहीं, वो कभी वापस नहीं आएंगे। अम्मा बस बहुत मजाक हो गया। मैं बाहर जाता हूँ, लोग मेरा मजाक उड़ाते कि इतना बड़ा लड़का हो गया, इसके पास बाइक नहीं है। अम्मा, अरे सुन रही हूँ, मजा ही इतना आ रहा है। दिला दूंगी। 2 महीने से मेरा दिमाग खाया हुआ है तुमने। हाय, कब अम्मा? कमेटी निकलती है ना तो दिला देती। कमेटी कब निकलनी है? बस निकलेगी 2 महीने बाद। अच्छा, 2 महीने बाद पक्का वादा है ना? हाँ। हाय, अब मजा आएगा, अब मजा आएगा। अम्मा तू जहाँ कहेगी ना मैं तुझे वहां लेके जाऊंगा बाइक के ऊपर। बस तू ले दे एक दफा मुझे, और 125 से कम नहीं मिलूंगा ये मैं। अच्छा वही ले दूंगी। अब सर ना खा मेरा। हाँ, सर दबा रहा हूँ। अच्छा सॉरी, आराम से। अच्छा अम्मा बात सुनना। हाँ। वो खाना कब लगा रही है? भूख बड़ी लग रही है। अच्छा बन गया खाना, बस इसके बाद लगाती हूँ। पराठे टाइप कोई सीन हो जाए?
गोभी आलू बनाए मैंने, उसी का पराठा बना दूंगी तुझे। स्वीट डिश फ्रिज में रख जी रख दिए। बस ठीक है, कबाब हमारे आने के बाद फ्राई कीजिएगा। सही। तुम तैयार नहीं हुई अभी तक? पहुंचाने का वक्त हो गया है। वासे की पसंद का खाना बनवा रही थी, बस अभी 5 मिनट में तैयार होकर आते हैं। अम्मा मैं तो कहती हूँ मैं भी आपके साथ चलती हूँ ना डॉक्टर के पास। नहीं नहीं बेटा, तुम्हें जाने की क्या जरूरत है। एमन और सजाद है ना मेरे साथ, और वैसे भी तुम्हें मार्केट जाना है ना बेटा, वो खाने की चीजें लेने। जब तक तुम वापस आओगी ना हम भी वापस आ जाएंगे। अम्मी चलें, टैक्सी आ गई। हाँ चलो बेटा। ठीक है बेटा, खुदा हाफिज। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। टाइम क्या हो रहा है? 11 बजे। क्या हो गया, इतनी देर क्यों कर रहे हैं? जब इंतजार नहीं हो रहा। हमें क्या हो गया? अदालत है यार, तुम्हारा घर नहीं है ना जहाँ तुम्हारी चलेगी। बस दुआ करो कि जज साहब उसको रिहा कर दें आज, और हमारे सारे ख्वाब हकीकत में बदले। तुमने अब्दुल्ला बेगम से बात तो कर ली थी ना? शुजात साहब, आज मेरा भाई आजाद हो जाएगा ना? जी इंशाल्लाह, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। मैंने अपने तौर से एड़ी चोटी का जोर लगाकर नीचे से लेके ऊपर तक जितने भी इस केस से जुड़े हुए लोग हैं उन सब से सारे मामला तय कर लिए। बस सिर्फ अदालत लगने की देर है और वासे अहमद के हाथ में आजादी का परवाना होगा। जज साहब पहुंच गए। अच्छा आइए, अदालत लग गई, आप लोग भी आ जाइए। अच्छा अम्मी, आई एम
सब खड़े हो जाए, जैसा वाले। बैठ जाएं प्लीज। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मैं मौजूद अदालत की इजाजत से मकतूल के भाई सज्जाद को कटहरे में लाने की इजाजत चाहूंगा ताकि आपके सामने बयान कलमबंद करवा सकूं। इजाजत है। सज्जाद साहब आइए कटहरे में। सज्जाद साहब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप वासे अहमद को पहले से जानते थे? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपके भाई हम्माद वो भी इनको पहले से जानते थे या उनकी कोई दुश्मनी वगैरह थी? नहीं नहीं, मेरा भाई तो बहुत ही शरीफ इंसान था और इनसे क्या उसकी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, बल्कि वो तो इन्हें जानता भी नहीं था। पॉइंट टू बी नोटेड जज साहब, ये महज एक हादसा था, किसी दुश्मनी का नतीजा नहीं था और इसके एवज मेरा मुवक्किल खून का कसास देने के लिए तैयार है। और सज्जाद साहब ये राजीनामा पहले ही दे चुके हैं जिस पर इनकी वालदा और इनके अपने दस्तखत मौजूद हैं। वो राजीनामा आपके सामने पेश है सर। अच्छा ये बताइए कि ये जो राजीनामा आपने किया है इसमें कोई डर खौफ तो शामिल नहीं है? मेरा मतलब है कि आपने अपनी मर्जी से किया ये? जी जी, हमारे घर वालों ने सबसे मिलके ही फैसला किया है कि हम वासे साहब को माफ करने के लिए तैयार हैं और हम पे किसी का कोई दबाव नहीं है। अरे अच्छे चावल है, बीवी जी को दिखाओ। भाभी ये वाले चावल देखें। पहले वाले से अच्छे लग रहे हैं ना। ले ले। कर देंगे 10 किलो कर दें। ठीक है मैडम, 10 किलो चावल हो गए आपके। साबुत लाल मिर्च कर दें। गरम मसाला। गरम मसाला हो गया। चीनी भी है। चीनी 5 किलो कर लेते हैं। चीनी 5 किलो कर ठीक है। और कुछ कम है? आटे की बोरी। आटे की बोरी बता दिए। घी के कनस्तर भी कर दीजिएगा। कितने डब्बे? 3 कर दे। ठीक है, 3 डब्बे घी के आ गए। कम पड़ेगा तो मंगवा लूंगी। चीनी और दूध। हाँ चीनी कर दें 5 किलो और खुश दूध भी कर दीजिएगा। ठीक है मैडम, ये सारी चीजें पैक करा दूं? जी बिल्कुल। मैं देख लेती हूँ कुछ और भी चाहिए होगा। सितारा ये वाले चावल देखो। जी भाभी, कदर भाभी, क्या हुआ? सब खैरियत तो है? इतना बड़ा धोखा। सितारा मुझे जाना होगा। पर भाभी ये राशन तुम घर लेके जाओ। भाभी हुआ क्या है? भाभी जी माँ जी, आप बताइए, आप सज्जाद साहब की बात से मुत्तफिक हैं?
आप बिना किसी जोर जबरदस्ती के अपने मरूम बेटे का खून बख्शने के लिए तैयार हैं? शादी के बाद 7 साल कबीर इंतजार किया था मैंने, तब जाकर हम्माद के आने से मेरी सूनी गोद हरी हुई थी। कभी सोचा नहीं था जिसको मैंने इतनी मन्नतों मुरादों से पाया, सालिम की एक गोली निकल जाएगी उसे। बोलिए माँ जी, आप बताती क्यों नहीं? जाने वाला तो लौट कर नहीं आ सकता बेटा, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। मैं कोशिश करूंगी जिस तरह से तुम मेरी बेटी बन गई हो, मैं भी तुम्हारी माँ बन सकूं। अम्मा मैं तो कहती हूँ मैं भी आपके साथ चलती हूँ ना डॉक्टर के पास। नहीं नहीं बेटा, तुम्हें जाने की क्या जरूरत है। एमन और सजाद है ना मेरे साथ, और वैसे भी तुम्हें मार्केट जाना है ना बेटा, वो खाने की चीजें लेने। जब तक तुम वापस आओगी ना, हम भी वापस आ जाएंगे। माँ जी, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, आप राजी तो हैं ना? मैं इस आदमी को अपने बच्चे का खून बख्शने के लिए तैयार हूं जज साहब। शुक्रिया माँ जी, आप अपनी जगह पर बैठ सकती हैं। योर ऑनर, मकतूल के वर्षा के बयान रिकॉर्ड कराने के बाद मेरी मौजूद अदालत से दरख्वास्त है कि वासे अहमद पर सिर्फ हवाई फायरिंग के चार्जेस लगा दिए जाएं और उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड योर ऑनर। थैंक यू।
ये वासे अहमद कत्ल केस की सुनवाई कहाँ आ रही है? आपके वहाँ आखिरी रूम। हाँ, शुक्रिया। कहाँ जाके बीवी? भाई मुझे अंदर जाना है। आप अंदर नहीं जा सकते, अंदर केस चल रहा है। हाँ, मेरे शौहर का केस चल रहा है, मेरे अंदर जाना बहुत जरूरी है। भाई आपको अंदर नहीं भेज सकता, मेरी नौकरी का मसला है। भाई मेरी बात समझने की कोशिश करें, मैं अंदर नहीं गई ना मेरे शौहर के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। प्लीज मुझे अंदर जाने दें। मैं आपको अंदर नहीं भेज सकता, आप क्यों नहीं समझ रही मेरी बात? मेरी बात समझे, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, अब प्लीज मुझे जाने दें, प्लीज मुझे जाने दें।